विधानसभा चुनाव में हर पार्टी पूरी ताकत से मैदान में है और जीतें इसी को ध्यान में रखते हुए अपने कैंपेन में तेजी बनाई हुई है। मैं मुलुंड विधान सभा सीट पर हूं और यहां पर ऐसा है, जो इतिहास देखा जाए तो 1990 से बीजेपी का विधायक आता है। बीजेपी के लिए ये अभेद किला माना जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश शेट्टी जी, उनसे हम बात करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये मुलुंड विधानसभा की जो सीट है वो बीजेपी का एक अभेद किला है। आखिर राकेश शेट्टी ने क्या प्लानिंग की है, आखिर क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाने वाले हैं कि आप इस अभेद किले पर फतेह हासिल करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 साल से यहाँ पे विधायक है। 6 के 6 नगर सेवक उनके हैं। खासदार अभी तक उनका था। इतना होने के बावजूद आप देखिए, मुलुंड के अंदर 2 अस्पताल, एमटी अग्रवाल अस्पताल, ये पिछले 10 साल से रिनोवेशन हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। वीर सावरकर अस्पताल है मुलुंड ईस्ट में, वो 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, अभी तक उस पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर ये बीजेपी का किला है और आपको यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया, तो आपका फर्ज बनता था कि आप उनके लिए काम करें, जो डेवलपमेंट नहीं किया है। मुलुंड का आज 2 बड़े प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुलुंड की जनसंख्या 3 लाख है और अभी ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, लोड शेडिंग सब इश्यूज है। और आज देखिए कि ये महायुति सरकार ने ये मुलुंड ईस्ट का, मुलुंड ऑक्ट्राई नाका का जो 18 एकड़ जमीन अदानी समूह को दे दिया। उसके बाद 47 एकड़ डंपिंग ग्राउंड, जो मुलुंड डंपिंग ग्राउंड था, वो अदानी को दे दिया। और 155 एकड़ जमीन वो भी उन्होंने सॉल्ट पैन का अदानी को दे दिया। अब होने वाला ये है कि अगर महायुति की सरकार फिर से आई, मतलब यहाँ पे बीजेपी फिर से आई, तो पूरा का पूरा जो धारावी है उनको वो यहाँ पे शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि मुलुंड को बचाना है और अनऑर्गेनाइज धारावी मुलुंड में जो बसने जा रहा है उसको रुकाना है हमें। बिकॉज धारावी के लोग भी इधर आना नहीं चाहते और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 6 लाख लोग आ जाते तो सभी चीज़ों का समस्या होगा। रेलवे स्टेशन पे लोड बढ़ेगा, पानी का होगा, बिजली का होगा। और दूसरा एक समस्या यहाँ पे पिछले 10 साल से, जो आप भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहते हैं, यहाँ पे जो सेस बिल्डिंग है इसमें 80% गुजराती परिवार रहती है। क्या करते हैं बिल्डर, भ्रष्ट बीएमसी अधिकारी एक साथ आते हैं और इसको C1 घोषित करते हैं, जिसके कारण ना डिपॉजिट मिलता है लोगों को, भाड़ेकरों को, ना एग्रीमेंट देते, ना टाइम पीरियड रहता है, ना कोई एग्रीमेंट बनता है। इसके कारण आज 72 प्रोजेक्ट्स मुलुंड के अंदर 10 साल से तोड़ दिया इन्होंने, मगर उनको नया अपना जो हक का घर है वो नहीं मिला। और ये 80% लोग गुजराती है और इसी तरह 152 बिल्डिंग्स और है जिनको ये लोग इस तरह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आप जो कह रहे हैं, गुजराती समाज के ऊपर ही अन्याय करने का काम भारतीय जनता की यहाँ की जो लीडरशिप है वो कर रही है। मतलब जो गुजराती फैक्टर काम आ रहा था बीजेपी को, कहीं ना कहीं वो गुजराती फैक्टर इस बार काम नहीं आएगा, ऐसा आपका दावा है? 100% काम नहीं आएगा। और जो लोकसभा और अभी का जो लीड की बात हो रही थी, लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं। यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव है लोकल मुद्दे पे लड़ा जाएगा और यहाँ पे अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। मुंबई पब्लिक स्कूल हमने शुरू किया था जब हमारी 2.5 साल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30 साल में कोई डेवलपमेंट मुलुंड में नहीं किया। यही इसी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक रह चुके हैं किरीट सोमैया, बहुत आरोप लगाते हैं, वोट जिहाद का बात करते हैं। क्या वोट जिहाद आप लोगों पर जो आरोप लगाते हैं, महाविकास आघाड़ी वोट जिहाद कराती है, कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में ये लोग आपके खिलाफ यहाँ पर प्रचार करेंगे, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, कैसे इसको जवाब देंगे आप? देखिए, मैं जो उन्होंने वोट जिहाद कहा, वोट जिहाद क्या है बताता हूँ। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया, जितने मदरसा थे उनके मौलवियों का पगार जो था वो 5,000 था, उसको उन्होंने 15 किया। दिस इज वोट जिहाद। इसको पुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा धारणा है हर जात धर्म के लोगों को इकट्ठा करके इस देश को आगे बढ़ाने का, और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा है कि डिवाइड एंड रूल करते हैं। और ये आज के बच्चे जेन जी सब समझ चुके हैं। तो इस बार लोगों को, वोटर्स को बताना आसान बात है, क्योंकि अब जो वोट पड़ेगा वो डेवलपमेंट पे पड़ेगा, नफरत को नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि संविधान को बदल दिया जाएगा अगर ज़्यादा सीट आएगी। बीजेपी कहती है कि फेक नैरेटिव
किया गया। इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी सभाओं में संविधान की पुस्तक दिखाते हैं, कहते हैं कि वो लाल रंग की पुस्तक है। क्या लगता है आपको, बीजेपी क्या करना चाह रही है? कैसे आप लोगों से टक्कर ले रही हो, किन किन मुद्दों पर? देखिए, लाल रंग से कुछ नहीं होता, संविधान के जो आर्टिकल्स है उस पे होता है। तो ये रंग पे ना जाए। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल और संविधान लिखा है, उसके कलम को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इस देश का जो खूबसूरती है, इस देश में हिंदुओं का भी है, मुसलमानों, पारसी, जो इस देश में कोई विचारधारा, कोई भगवान को भी नहीं मानता है ना, उनका भी ये देश है। तो हमारा ये मानना है, और भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो चाहते वो लोग करते। और संविधान बदलने की जो बात थी, आपने देखा होगा 180 IPS IAS ऑफिसर्स का लैटरल एंट्री का बिल लाए थे, मगर इस बार ये बैसाखी को की सरकार है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। हम लोग यही कहते थे ना कि ये संविधान बदलेगी, ये बदले, इसलिए तो लैटरल एंट्री में 180 ऑफिसर्स लेके आए आप बिना एग्जाम दिए। तो यही तो हम कह रहे कि ये संविधान को बिल्कुल मानते नहीं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिसका निवारण करें? देखिए, मूलभूत है सबसे बड़ा। सरदार तारा सिंह ने काफी समय अपना यहाँ पर दिया। देखिए, तारा सिंह चीजों में वो फील रहे। देखिए, सरदार तारा सिंह जहाँ तक थे वहाँ तक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मगर आज बेसिक अस्पताल ही नहीं है। आप अभी आपके टीम को लेके जाइए और देखिए MT अग्रवाल हॉस्पिटल, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कैंसिल करते, नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, वापस देते, कमीशन तय होता है, नहीं देते तो वापस 10 साल लगता है एक अस्पताल बनाने को। और बीजेपी का कार्यालय तो 500 करोड़ का 3 साल में बन गया था। बीजेपी के पूरे देश में 800 डिस्ट्रिक्ट में 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड, 40,000 कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, मगर मुलुंड का 10 साल से अस्पताल नहीं बन रहा है। ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियस है लोगों को लेकर। आखिरी सवाल पूछूंगा। रोहित पवार ने अपनी एक सभा में कहा कि देवेंद्र फडणवीस मॉडर्न युग के अभिमन्यु नहीं है, वो मॉडर्न युग के जनरल डायर हैं। आप बीजेपी को लेकर आप क्या मानते हैं, पर्टिकुलर इस इलाके की नहीं, मैं ओवरऑल की भी बात कर रहा हूँ? देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस जी आए मुझे लगा बहुत अच्छा नेतृत्व है, मगर और हम भी जब उनका इंटरव्यू सुनते थे इम्प्रेस होते थे जब वो कहते थे कि अजित पवार को जैसा सत्ता में आएंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया, उसके बाद अजित पवार को बाजू में बिठाकर डिप्टी CM बना गया। जिस अशोक चौहान को आदर्श घोटाले पे जेल भेजने की बात होती थी, उनको इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। जिस प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची का पार्टनर बोलते थे, हम सत्ता में थे तो वो इकबाल मिर्ची का पार्टनर इनके साथ आ गया तो राज्यसभा भेज दिया। जिस नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया, अब देखिए कि वो लोग उनको समर्थन कर रहे। उसी तरह तमाम लीडर जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, सभी को आज बाजू में बिठाकर बड़े बड़े पोस्ट दे रहे। कोयला घोटाला नवीन जिंदल लोकसभा भेज दिया। तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। और ये तो वही देवेंद्र फडणवीस जी है, जब वो अलग विदर्भ की बात करते थे, आंदोलन करते थे, कहते थे कि अलग विदर्भ जब तक नहीं होता मेरा शादी नहीं करूंगा। अब शादी भी हो गया, उनका बच्ची भी बड़ी हो गई, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इस पूरे इलाके का वोटर्स के नंबर कितने हैं, और आप क्या मानते हैं कि कितना प्रतिशत मतदान आपको मिलेगा? लोग यहाँ पर आपको कितना आशीर्वाद देंगे? देखिए, 3,20,000 लोकसभा में थे, अभी 30,000 और वोटर बढ़ चुके हैं लोकसभा से विधानसभा के बीच में, क्योंकि जो ड्राइव चला उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। अब आप ये देखिए कि जो मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के प्रश्न है, जो धारावी को यहाँ पे शिफ्ट करने का प्रश्न है, PAP का इशू है, ये जो इश्यूज है लोगों के बीच में हम लेके जा रहे, और ये पूरा पब्लिक के भी ऊपर है कि वो किस पार्टी को चुनते। मुझे पूरा विश्वास है कि मुलुंड के लोग मुलुंड को अनऑर्गेनाइज धारावी नहीं बनने देंगे। और मुलुंड में जो C1 कैटेगरी का स्कैम चल रहा है, जो लोकल पॉलिटिशियंस और भ्रष्ट BMC अधिकारी कर रहे, डेवलपर कर रहे, इसको रोकने का काम मुलुंडकर जरूर करेगी। तो आपने सुना राकेश शेट्टी को, जिन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से तैयार है। जो दावे किए जाते हैं कि बीजेपी का अभेद किला है, इस पर ज़रूर फतेह पाएंगे। कई सारे बातें उन्होंने बताया, जिसमें ये बात सामने आई कि इतने सालों तक बीजेपी का विधायक रहने के बावजूद मुलुंड का विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। कैमरा अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.